राम अवतार के समय से आज भी 7 ऐसे चिरंजीवी महापुरुष हैं जो कई हजार वर्षों से भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये 7 महापुरुष हिंदू धर्म में वर्णित ऐसे दिव्य पुरुष हैं जिनको अमरता का वरदान प्राप्त है, अर्थात वे सतयुग, द्वापर युग से लेकर अभी इस कलयुग में भी जीवित हैं और वे सभी अष्ट सिद्धियों और दिव्य शक्तियों से संपन्न हैं। लेकिन ये महान दिव्य पुरुष किसी न किसी नियम, वचन या श्राप से बंधे हुए हैं और मनुष्यों की भांति वे भी मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु के कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। परंतु कलयुग में ये 7 चिरंजीवी कहाँ निवास कर रहे हैं? तो चलिए मित्रों, जानते हैं 7 चिरंजीवी कौन कौन हैं और कलयुग में इनके निवास स्थान कहाँ हैं तथा इनके कलयुग तक जीवित रहने का क्या उद्देश्य है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका सनातन दुनिया में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें ताकि सही जानकारी आपको मिलती रहे। मित्रों, पहले चिरंजीवी हैं रुद्र अवतार श्री हनुमान जी, जो श्री राम जी के परम भक्त हैं। राम अवतार के समय में जन्मे हनुमान जी महाभारत काल में भी जीवित थे और ये तो हम सब जानते हैं कि हनुमान जी को माता सीता द्वारा अजर अमर होने का वरदान प्राप्त है और भगवान श्री राम जी द्वारा इस कलयुग के अंत तक धर्म एवं राम कथा का प्रचार करने की आज्ञा मिली है। इसी कारण हनुमान जी के जीवित होने के प्रमाण आज भी कई जगहों पर मिलते रहते हैं। जैसे मेहंदीपुर बालाजी में हनुमान जी की शक्तियों का हम स्वयं अनुभव कर सकते हैं। इस बात का वर्णन महाभारत पर्व के अध्याय 151 में मिलता है। महाभारत के अनुसार जब भीमसेन द्रौपदी के लिए सुगंधित कमल लेने के लिए गंधमादन पर्वत पर गए थे, तब वहाँ उनकी भेंट हनुमान जी से हुई थी, जो उस समय वहाँ कदली वन में ही रहते थे। इस कलयुग के अंत में जब भगवान कल्कि इस पृथ्वी लोक पर अवतरित होंगे, तब एक समय ऐसा आएगा जब उनको पुनः भगवान कल्कि के रूप में श्री राम जी के दर्शन होंगे। तब श्री राम जी द्वारा उन वचनों का कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा और हनुमान जी, जो भगवान शिव के अवतार हैं, वह पुनः शिव में समा जाएंगे। दूसरे चिरंजीवी महापुरुष हैं परशुराम जी। परशुराम जी भगवान विष्णु के 6ठे अवतार हैं। एक समय जब क्रोध में भरे उनके पिता जमदग्नि ऋषि ने परशुराम जी से उनकी माता का वध करने को कहा था, तब परशुराम जी ने फरसा लेकर उसी समय माता का मस्तक काट डाला। इससे महात्मा जमदग्नि का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने प्रसन्न होकर परशुराम जी से कहा कि आप जो कुछ भी मांगना चाहते हो मांग लो। तब परशुराम जी ने मांगा था कि युद्ध में मेरा सामना करने वाला कोई ना हो और मैं बड़ी आयु को प्राप्त करूं। तब जमदग्नि ऋषि से ही उन्हें चिरंजीवी होने का वर प्राप्त हुआ था। रामायण काल में श्री राम जी ने परशुराम जी की संपूर्ण तपस्वी योग्यता भंग कर दी थी और उनसे विष्णु तत्व भी छीन लिया था। इसके उपरांत वह श्री राम जी की आज्ञा लेकर महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करने चले गए थे। महाभारत काल में भी उनका निवास महेंद्रगिरी पर्वत ही था और कलयुग में भी वह महेंद्रगिरी पर्वत पर ही निवास करते हैं। भगवान विष्णु के अंतिम कल्कि अवतार के उपदेश पर वह पुनः उपस्थित होंगे। तीसरे चिरंजीवी महापुरुष हैं अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे, जो आज भी इस धरती पर मुक्ति के लिए भटक रहे हैं। जब महाभारत का युद्ध हुआ था, तब अश्वत्थामा ने कौरवों की ओर से युद्ध किया था। उस समय अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था और वह इसे वापस नहीं ले सके। इस वजह से श्री कृष्ण ने उन्हें पृथ्वी पर कलयुग के अंत तक भटकते रहने का श्राप दिया था। चौथे महापुरुष है महर्षि व्यास। महर्षि व्यास को वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है। चौथे महापुरुष है महर्षि व्यास। महर्षि व्यास को वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने ही चारों वेद, 18 पुराण समेत महाभारत और श्रीमद् भगवद गीता की रचना की थी। उन्होंने कल्कि अवतार का वर्णन
पहले ही कर दिया था और वे भी कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं और इस कलयुग में वे स्वयं कल्कि अवतार की कथा का वर्णन भगवान कल्कि के सम्मुख करेंगे। 5वें महापुरुष है रावण के छोटे भाई विभीषण जी। विभीषण जी ने धर्म और अधर्म के युद्ध में धर्म का साथ दिया था। रावण के वध के बाद श्री राम जी ने विभीषण को लंका सौंप दी थी। विभीषण जी श्री रामचंद्र जी के अनन्य भक्त थे। जब रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था तब महाराज विभीषण ने रावण को समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु वह नहीं माने और विभीषण जी की एक न सुनी और उन्हें अपने दरबार से निकाल दिया। तब महाराज विभीषण श्री राम जी की शरण में चले गए और अधर्म के खिलाफ श्री राम के साथ लड़े। प्रभु श्री राम ने उनकी भक्ति को देख उन्हें कलयुग तक चिरंजीवी होने का वरदान दिया और वे भी भगवान विष्णु के कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 6ठे महापुरुष है राजा बलि। राजा बलि बहुत बड़े दानवीर माने जाते हैं। जब भगवान विष्णु ने उनके घमंड को तोड़ने के लिए 52 अवतार लिया था और राजा बलि के यज्ञ में शामिल हुए। यज्ञ के बाद सभी ब्राह्मणों ने अपने लिए राजा से कुछ न कुछ दान मांगे, जिसे राजा बलि ने सुखपूर्वक स्वीकार कर लिया और सभी ब्राह्मणों को उनकी इच्छा अनुसार दान देने लगे। जब 52 देवता की बारी आई तो उन्होंने सिर्फ 3 पग भूमि मांगी। तब राजा बलि और वहाँ उपस्थित सभी ब्राह्मण हंसने लगे। राजा बलि बोले, आप अपने छोटे छोटे पैरों से कितनी जमीन नाप पाएंगे, आप कुछ और मांग लो। परंतु 52 देवता ने सिर्फ 3 पग जमीन ही मांगी। तब राजा बलि ने बोला, आप जहाँ चाहो 3 पग जमीन ले लो। 52 देवता ने एक पग में देवलोक, दूसरे पग में पृथ्वी और पाताल लोक नाप दिया। तब उन्होंने बोला, तीसरा पग कहाँ रखूं राजन। तब राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया और तब 52 देवता ने राजा बलि के सिर पर पैर रखकर उन्हें पाताल लोक भेज दिया, जहाँ वो आज भी अपनी मुक्ति के लिए कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 7वें महापुरुष है कृपाचार्य, जो कि अश्वत्थामा के मामा तथा पांडवों और कौरवों के युवा स्थिति के आचार्य थे। कृपाचार्य की गणना सप्त ऋषियों में की जाती रही है। कृपाचार्य उन 18 लोगों में से थे जो महाभारत युद्ध के उपरांत भी जीवित थे, जो कि अपनी मुक्ति के लिए कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे वो 7 महापुरुष जो भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि अवतार की प्रतीक्षा हजारों वर्षों से कर रहे हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों तो कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।